कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। देखिएगा, कर यत्न, यत्न का होता है प्रयत्न, मेहनत, प्रयास, मिटे मिट जाए, सत्य किसे न जाना। देखिए प्रश्न का निशान है, जहां पर प्रश्न का निशान होता है वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिएगा, कर यतन मिटे सब सत्य किसे ने न जाना। कवि कहना चाहता है कि इस संसार में बहुत से लोग हुए, साधु सन्यासी हुए, जिन्होंने दिन रात तपस्या की, मेहनत की, परंतु जो सत्य है उसको किसी ने नहीं पहचाना है, जाना है। इस संसार में बहुत से लोग हुए जिन्होंने दिन रात तपस्या की, मेहनत की, लेकिन जो वास्तविक जो सच्चाई है, सत्य है, उसको किसी ने नहीं जाना है। सिर्फ उन लोगों ने जो व्यवहारिक जो ज्ञान है, सांसारिक जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ही सीखा है, परम तत्व के ज्ञान को नहीं सीखा है। नादान वही है हाय जहां पर दाना है। नादान का अर्थ होता है मूर्ख। वे लोग कैसे हैं? मूर्ख हैं, परंतु वे लोग कैसे हैं? दाना यानी ज्ञानी भी हैं। कवि कहना चाहता है कि वे लोग मूर्ख भी हैं, परंतु वे लोग ज्ञानी भी हैं। मूर्ख इसलिए हैं कि उन्होंने परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और ज्ञानी इसलिए हैं कि उन्होंने परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत की है, प्रयत्न किया है। फिर मूड ना क्यों, फिर मूड होता मूर्ख, जग यानी संसार के लोग जो इससे सीखे। कवि कहना चाहता है कि संसार के जो लोग हैं वह तो मूर्ख हैं जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। संसार के लोग तो मूर्ख हैं जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि जो वास्तविक जो ज्ञान है वह ज्ञान उन्हें भी प्राप्त नहीं है। वह भी क्या है? मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहना चाहता है कि मैंने भी जो सांसारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उस सांसारिक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान को ही प्राप्त किया है, इसलिए मैं भी उस ज्ञान को क्या करना चाह रहा हूं? भुलाने जा रहा हूं। मैं भी उस ज्ञान को भूलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी परम तत्व का ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। मैंने भी सांसारिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए मैं भी इस ज्ञान को भूलने जा रहा हूं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कवि कहना चाहता है कि इस संसार में बहुत से लोग हुए हैं जो दिन रात तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं, परम तत्व के ज्ञान को जानना चाहते हैं, परंतु वे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वे जो व्यवहारिक ज्ञान है उस ज्ञान को ही उन्होंने प्राप्त किया है, सांसारिक ज्ञान को ही प्राप्त किया है। जो परम तत्व का ज्ञान है उसे प्राप्त नहीं किया है। लेकिन वे क्या हैं? ज्ञानी भी हैं, दाना भी हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, प्रयत्न किया है। और संसार के लोग मूर्ख हैं जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते हैं। मैंने भी वही ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं भी उस ज्ञान को भूलना चाहता हूं। यानी कवि कहना चाह रहा है कि यहां पर जो भी लोग हैं वो परम तत्व का ज्ञान तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उन्होंने या वो लोग सिर्फ सांसारिक ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं। यहां पर विशेष देखें तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात, नादान नार्थक शब्द होता है, नादान का विपरीतार्थक शब्द होता है दाना यानी ज्ञानी। यहां पर प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिएगा, मैं और, यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और, मैं इस संसार से भिन्न हूं, और जग संसार मुझसे अलग है, और कहाँ का नाता, मेरा और इस संसार का किसी भी प्रकार का नाता यानी संबंध नहीं है। मैं इस संसार से भिन्न हूं तथा संसार मुझसे अलग है, मेरा और इस संसार का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहना चाहता है कि मैं सांसारिक कल्पना ही करता हूं, सांसारिक कल्पना ही करता हूं, और यही नहीं, मैं उन सांसारिक कल्पनाओं में इस संसार का निर्माण कर देता हूं, भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण इस संसार का निर्माण कर देता हूं, परंतु जग रोज मिटाता। लेकिन उस प्रकार की सांसारिक कल्पनाओं को मैं हमेशा मिटा देता हूं।
उनको मिटा देता हूं। फिर कहता है जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का अर्थ होता है धन दौलत। कवि कहना चाहता है कि संसार के लोग तो ऐसे हैं जो इस धरती के ऊपर आकर के, इस पृथ्वी के ऊपर आकर के क्या जोड़ते हैं, धन दौलत जोड़ते रहते हैं, धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहना चाहता है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस धरती पर आकर के धन के पीछे भागते हैं, धन के पीछे दौड़ते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को मैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर हैं, धरती पर हैं, उनको मैं ठोकर से ठुकराता हूं, अर्थात मैं ठोकरे मारता हूं। ऐसे व्यक्तियों का कोई कार्य नहीं है जो इस धरती पर आकर के और जो संसार में आकर के सिर्फ धन दौलत के पीछे भागते हैं, इस प्रकार के लोगों को मैं अपने पैरों से ठोकर मारता हूं। कवि कहना चाहता है कि जो यह संसार है वह वैभवपूर्ण है, अर्थात वह धन दौलत के पीछे भागता है, भूखे सांसारिक जीवन को ठुकराता हूं। इस प्रकार के जीवन को मैं ठुकराता हूं जो दिन रात संपत्ति के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है, सत्य और प्रेम के पथ पर नहीं चलता है, जो धन दौलत के पीछे दौड़ता है। यहां पर देखिएगा सीधी बात है, मैं और जग और कहां का नाता, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा है वो सरल है। आगे देखिएगा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिएगा वो कवि क्या कहना चाह रहा है, मैं निज यानी खुद के, रोदन यानी रोना, राग यानी गीत लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाह रहा है कि मेरी प्रेयसी, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, जिसके कारण से मेरा मन है वह क्या कर रहा है, रो रहा है। कवि कहना चाह रहा है कि मेरी प्रेयसी या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए उनके दुख में मेरा जो मन है वह रो रहा है, राग लिए फिरता हूं। फिर भी वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं रो रहा हूं लेकिन राग लिए, गीत लिए हुए घूमता हूं, अर्थात मैं कविताओं के अनुसार गीत लिए घूमता रहता हूं। देखिएगा फिर से, कवि कहना चाह रहा है कि वह अपनी मन की पीड़ा को प्रकट कर रहा है, अपनी मन की पीड़ा को प्रकट कर रहा है, उनका मन है वो दुख से परिपूर्ण है, उस पीड़ा को प्रकट कर रहा है, लेकिन यानी मैं कविताओं के माध्यम से मेरे दुख दर्द हैं उनको प्रकट कर रहा हूं, लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं वह गीत लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। कवि कहना चाहता है कि मेरी वाणी है वह बहुत मधुर है, मीठी है, मेरी वाणी है वह बहुत मधुर है, मीठी है, फिर भी मैं उसे अग्नि के रूप में लेकर घूमता रहता हूं। हो जिस पर भूप का अर्थ था राजा, प्रासाद का अर्थ था महल, निछावरे ने त्याग देता हूं। कवि कहना चाहता मैं वह खंडर यानी होता टूटा फूटा भाग लिए फिर। कवि कहना चाह रहा है कि जो मेरे पास जो महल है, अगर कोई राजा मुझे यह कहे कि आप इस महल में आकर रहो, तो मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो वह क्या कहता है, कवि कहता है कि अगर कोई राजा मुझे यह कहे कि आप टूटे फूटे भवन को छोड़ करके और मेरे पास आकर के महल में रहो, अगर कोई राजा यह कहे कि आप टूटे फूटे भवन को छोड़ करके और मेरे पास आकर महल में रहो, तो मैं वह राजा का जो महल है उस महल को भी मैं क्या कर सकता हूं, निछावर त्याग सकता हूं, क्योंकि मेरे टूटे फूटे भवन में मेरी प्रेयसी की यादें हैं, वह हैं मेरी प्रेयसी, मेरी प्रेमिका की यादें हैं, तो मैं उनकी यादों के साथ रहना चाहता हूं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मैं उसी टूटे फूटे घर में मेरा निवास है, मैं वहीं पर रहना चाहता हूं। आगे देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, रोया का अर्थ होता है रोना। कवि कहना चाह रहा है कि मैं रो रहा हूं, मैं आपके सामने रो रहा हूं, अपने दुख दर्द प्रकट कर रहा हूं, इसको तुम कहते हो गाना। गाना यानी कविता या गीत, और तुम इसको क्या समझते हो कि मैं कोई गीत गा रहा हूं। कवि कह रहा है कि मैं आपके सामने मेरे दुख दर्द प्रकट कर रहा हूं, रो रहा हूं, और क्या समझ रहे हो आप, क्या समझ रहे हो कि मैं कोई गीत गा रहा हूं। ऐसा नहीं है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने दुख दर्द आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। फूट पड़ना का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। तुम कहते हो छंद बनाना का अर्थ होता है कविता लिखना। कवि कह रहा है कि मैं फूट पड़ा, मैं अपने भाव विचार कल्पनाएं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, या कवि कह रहा है कि मैं जोर जोर से आपके सामने रो रहा हूं। तुम कहते हो छंद बनाना, और तुम क्या समझ रहे हो कि मैं सिर्फ कविता का निर्माण कर रहा हूं, मैं कविता लिख रहा हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? कवि कह रहा है कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया कि जिससे कि संसार के लोग मुझे कवि कह करके अपनाए। कवि कहना चाह रहा है कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे कि संसार के लोग मुझे कवि कहकर अपनाए। मैं दुनिया का एक नया दीवाना। कवि कहना चाहता है कि मैं तो प्रेम की मस्ती में से परिपूर्ण हूं, मैं तो इस दुनिया में एक पागल व्यक्ति हूं, प्यार का दीवाना हूं। देखिएगा, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। देखिएगा, कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि मैं जोर जोर से अपनी भावनाएं हैं, अपने विचार हैं, वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मेरे दुख दर्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन तुम समझ रहे हो कि मैं कोई कविता लिख रहा हूं। मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है कि जिससे कि संसार के लोग मुझे कवि समझें। मैं दुनिया का एक नया दीवाना, मैं तो इस दुनिया में एक पागल व्यक्ति हूं जो अपने भावों को, अपने कल्पनाओं को, अपने विचारों को लिख रहा हूं। यहां पर देखिए, फूट पड़ना, मुहावरे का प्रयोग, छंद बनाना, मुहावरे का प्रयोग, क्यों कवि कहकर अपनाए, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। आगे देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। देखिएगा, वेश होता है पहनावा, मादकता होती मस्ती, निशेष सारी संपूर्ण थोड़ी सी बची हुई, प्रसन्न यानी झूम यानी प्रसन्न होकर के, झुके सम्मान दे, महत्व स्वीकार करे, लहराए मदमस्त हो जाए, मस्ती से परिपूर्ण हो जाए, संदेश यानी विचार। देखिएगा, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं यानी घूमता हूं। कवि कहना चाह रहा है कि मेरा जो पहनावा है वह बिल्कुल पागलों का जैसा है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कवि कहना चाहता है कि मेरा जो पहनावा है, मेरी जो वेशभूषा है वह कैसी है? पागलों के जैसी है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। कवि कहना चाहता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी मस्ती बची हुई है, जिसको लेकर के मैं घूमता रहता हूं। कवि कहना चाह रहा है कि मेरा जो पहनावा है वह पागलों का जैसा है, मेरे जो अंदर थोड़ी सी मस्ती बची है, उस मस्ती को लेकर मैं घूम रहा हूं, जिसको सुनकर जग उठे लहराए। कवि कहना चाह रहा है कि मेरी रचनाओं को संसार के लोग सुनकर के झूमने लग जाए, झुकने लग जाए, मस्ती से लहराने लग जाए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं तो चारों तरफ प्रेम पूर्वक संदेश देता रहता हूं, मस्ती का संदेश देता रहता हूं। यहां पर अगर देखें, झूम झुके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा आपको पता ही है, सरल व खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है श्रृंगार रस में भी, और शांत रस का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, जग जीवन का भार, सांसारिक उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, ये मैं बता चुका हूं। सांसों के दो तार प्रतीक हैं, सांसों के दो तार प्रतीक हैं जीवन का। दिन का पंथी में अलंकार है, दिन का पंथी में अलंकार कौन सा है? लेकिन यह पाठ्य पुस्तक में नहीं है। दिन का पंथी अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसको हटा दिया है।